हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस में आर्टिकल से रिगार्डिंग एरर होगा। हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और उस सेंटेंसेस को सही करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ओके, ये जो ए और एन होते हैं इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब ये डेफिनेट इंडेफिनिट का क्या चक्कर है? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो नाउन होता है, जो आर्टिकल होती है वो किसी न किसी नाउन से पहले लगती है। नाउन होगा तो ही आर्टिकल लगेगी। ओके, अब अगर ये नाउन डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगी यहाँ पे। अगर मान लीजिए नाउन डेफिनेट है, डेफिनेट कब होगा? जब ये पर्टिकुलराइज्ड किया गया होगा, इसकी पहचान बताई गई होगी सेंटेंस में, तो ये डेफिनेट होगा तो डेफिनेट आर्टिकल लगेगी। लेकिन अगर ये इंडेफिनेट होगा, मीन्स इसकी सेंटेंस में इसकी पहचान नहीं बताई गई होगी, तो ए और एन का यूज होता है, मीन्स इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। उन सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई आर्टिकल से रिगार्डिंग क्या एरर है और उस एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से उसको फिर करेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही हैड नो इल्यूजन्स ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और एडिटर। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये राइटर है और यहाँ पे ये एडिटर, दोनों नाउन है। राइटर और एडिटर्स जो दोनों नाउन है, दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। अब इस नाउन से पहले ये आर्टिकल है ए। ओके, तो यहाँ पे अगर इस तरह से कोई नाउन दे रखे हैं, नाउन फिर कंजंक्शन और फिर नाउन, और अगर इससे पहले कोई आर्टिकल लगा रखा है, इस नाउन से पहले कोई आर्टिकल लगा रखा है, तो ये माना जाता है कि ये आर्टिकल इस नाउन के साथ भी है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्टिकल है ये इस एडिटर के साथ भी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम एडिटर से पहले ए आर्टिकल लगा दें? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडिटर का जो उच्चारण होता है वो वावल साउंड से होता है, और वावल साउंड से इसका उच्चारण होने की वजह से जो एडिटर है उससे पहले क्या आर्टिकल आना चाहिए? एन। तो यहाँ पे ये ए तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है तो हम यहाँ इससे पहले एन आर्टिकल लगाएंगे अलग से। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब। कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपके सामने एक साथ ही डिस्प्ले कर देता हूँ। अब बारी बारी से हम इन सभी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ यू हैव फेथ इन ऑलमाइटी एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, ऑलमाइटी। इस ऑलमाइटी के साथ हमेशा आपको डेफिनेट आर्टिकल लगा के चलना है, द ऑलमाइटी। नेक्स्ट है, नवनीत's nephew who lives in Mumbai is eager to travel Delhi in the winter to have glimpse of the capital। यहाँ पे glimpse को देखिए, ये काउंटेबल नाउन है। ग्लिम्स, ग्लिम्सिस, ठीक है, झलक, एक से ज़्यादा झलक। तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन हम यूज करते हैं और वो सिंगुलर नंबर में अगर लिखा हुआ हो तो हम विदाउट आर्टिकल उसको नहीं छोड़ते हैं। ओके, अब विदाउट आर्टिकल नहीं छोड़ते हैं तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल लगाएंगे। और ग्लिम्स यहाँ पे जो है पर्टिकुलराइज नहीं है, मीन्स डेफिनेट नहीं है, तो इससे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या लगाएंगे? ए, क्योंकि इसका उच्चारण वॉवल साउंड से नहीं हो रहा है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, हैव ए ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। भाई बाइबल के अकॉर्डिंग जो है मीक और हम्बल पीपल हैं जो अर्थ को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, जिन्हें जो अर्थ है वो मिलेगी, जो अर्थ को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे जो मीक और हम्बल वर्ड्स हैं इनका यूज नाउन की तरह किया गया है, जबकि हैं एडजेक्टिव। तो जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जाता है तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और फिर वो नाउन बन जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे पुअर, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव गरीब। अगर मैं इसका नाउन बनाऊँ तो मैं द लगा दूंगा तो ये बन जाएगा द पुअर, मीन्स गरीब लोग। ठीक है, तो अगर मैं इससे पहले द मीक, इस ऐसे कह दूँ द मीक, तो इसका मतलब द मीक पीपल।
और इससे पहले अगर मैं द लगा दूँ तो द हम्बल मीन्स हम्बल पीपल। ओके, तो यहाँ पे हमें इससे पहले द आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम द आर्टिकल लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव नाउन बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा मतलब लोगों से है, मतलब जो मीक पीपल है और हम्बल पीपल है उनकी बात कर रहे हैं हम, कि बाइबल के अनुसार जो मीक पीपल और हम्बल पीपल है उनको अर्थ जो है वो अर्थ को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाउन बनाएंगे। नाउन बनाने के लिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल जोड़ेंगे। अब इसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है तो नहीं है, क्योंकि हमने इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया, तो इसका मतलब ये आर्टिकल अब इसके साथ भी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सेम विद द व्यू टू एनहेंसिंग हिज पावर ग्रेजुअली। यहाँ पे देखिए विद द व्यू टू, इस फ्रेज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये विद द व्यू टू फ्रेज़ नहीं होती है, इसकी जगह हम इंग्लिश में विद ए व्यू टू लिखते हैं, विद ए व्यू टू। तो अगर आपको ये शब्द कहीं अगर मिले तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देख लेना, यहाँ पर हमेशा ही ए आर्टिकल हम यूज़ करते हैं। विद ए व्यू टू होता है, विद द व्यू टू या विद एन व्यू टू नहीं होता है। तो इस फ्रेज़ को ध्यान से थोड़ा सा देख लेना, कहीं अगर सेंटेंस में आए ये तो आपको ऐसे इसके बीच में यहाँ ए आर्टिकल मान के चलनी है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आप रूल्स रेगुलेशन, जो भी आप रूल्स नियम ये पढ़ते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ये जो फिक्स फ्रेजेस हैं, इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं इंग्लिश में, जिसमें आर्टिकल का यूज होता है, तो ऐसी फ्रेजेस जो है सेंटेंस के बीच में डाल दी जाती हैं और उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस मतलब उसका आपके लिए अच्छा होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है आपको कि विद ए व्यू टू होता है, विद द व्यू टू नहीं होता। ओके, अब इसमें कोई रूल नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे कोई रूल लगाना चाहें कि व्यू कैसा है, पर्टिकुलराइज्ड है, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, कुछ नहीं। ये फ्रेज होती है, फिक्स फ्रेज है, आपको इसको ऐसे ही लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे, आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट है, he addressed people and tried his best to convince them that his decisions were correct. Next है, no stronger a figure than his a prescribed in the history. उसके बाद है, in your mind develop image of what you would like to become in future. As I was to reach Bangalore early, I left in aeroplane instead of going by train. चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, देखिए इस वर्ड को देखिए, एक्सपेंसिव कार। तो ये एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे नाउन है। ये जो आर्टिकल है ए, ये इस कार के साथ, इस कार की वजह से है। कार नाउन है तो नाउन की वजह से है। लेकिन जब भी हम कोई नाउन यूज करते हैं, नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने आर्टिकल लगाई तो हम इस नाउन को उच्चारण करके देखते हैं। अगर इसका उच्चारण वॉल साउंड से हो रहा है तो हम एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो हम ए लगा देते हैं। लेकिन बाई चांस अगर इस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव होता है तो फिर ये जो आर्टिकल है ये इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है यहाँ पे ये इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगेगी। तो ये जो वर्ड है ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव जो है इसका उच्चारण वाउल साउंड से हो रहा है, तो वाउल साउंड से हो रहा है तो यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे बल्कि एन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम। अब यहाँ पे देखिए पीपल को जब हम विदाउट आर्टिकल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दुनिया के सभी लोग। लेकिन यहाँ पे जब उसने एड्रेस किया है तो दुनिया के सभी लोगों को एड्रेस नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी को एड्रेस करता है, मान लीजिए अगर आप कहते हैं उसने लोगों को एड्रेस किया, तो उसने दुनिया के सभी लोगों को एड्रेस तो नहीं किया गया होगा। वहाँ पे कोई ख़ास लोग होंगे, पर्टिकुलर पीपल होंगे। तो पर्टिकुलर पीपल होंगे तो यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, द पीपल। नेक्स्ट है, नो स्ट्रोंगर ए फिगर देन हिज इज़ प्रेस्क्राइब्ड इन द हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री वर्ड को देखिए, हिस्ट्री को अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलराइज नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बताई गई है, तो इसको जनरल सेंस में यूज़ किया गया है। तो हम सोसाइटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये वर्ड जब हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे इस आर्टिकल को हमें हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इन योर माइंड डेवलप इमेज ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। ये कहता है कि अपने दिमाग में एक इमेज डेवलप कर लो
कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ पे हम जो इमेज वर्ड है इसको देखिए आप, ये जो इमेज वर्ड है इसको देखिए, ये इमेज एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर लिखा हुआ है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब लिखा हुआ होता है तो विदाउट आर्टिकल हम इसको नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम ये आर्टिकल यूज करेंगे और हम यहाँ पे क्योंकि इसका उच्चारण वॉल साउंड से हो रहा है तो एन आर्टिकल यूज करेंगे, डेवलप एन इमेज ऑफ। नेक्स्ट है एज आई वॉज टू रीच बैंगलोर अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन। यहाँ पे इस एरोप्लेन वर्ड को देखिए, ये भी एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो विदाउट आर्टिकल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम आर्टिकल यूज करेंगे। और क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इसकी कोई पहचान नहीं है इस सेंटेंस में, कौन सा एरोप्लेन कौन सा नहीं, इस कुछ नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करेंगे। और इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, और हम ए और एन में से क्या यूज़ करेंगे, एन, क्योंकि इसका उच्चारण वाउल साउंड से हो रहा है, तो एन एरोप्लेन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है टेल विनी दैट ही कैन नॉट बिहेव वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट है माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे। और थर्ड है लास्ट वीक सदानंद हैड मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू बेंगलोर। नेक्स्ट है विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। और लास्ट है हाउ यू ईट इज एज एन इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू ईट। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं इस स्लाइड का। टेल विनय दैट ही कैन नॉट बिहेव। भाई इसका मतलब है विनय से कह दो कि ही कैन नॉट बिहेव को इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता, वह बिहेव नहीं कर सकता। वे किस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता, जैसा वो इस कॉलेज में चाहता है, जैसा वो इस कॉलेज में बिहेव करना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो वे है इसको आइडेंटिफाइड किया गया है यहाँ पर इस सेंटेंस से। ये जो क्लोज है ही लाइक्स इन दिस वे कॉलेज, तो इस सेंटेंस से जो इसको पर्टिकुलराइज किया गया है तो यहाँ पर ये डेफिनेट वे बन जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम अपने आप से पूछे कौन सा वे, मतलब किस तरीके से वो बिहेव नहीं कर सकता, तो इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता कि जैसा वो इस कॉलेज में बिहेव करना चाहता है। तो डेफिनेट हो गया, तो हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल के रूप में यहाँ पे हम डेफिनेट जो है द वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है माई फादर इज़ इन बैड मूड टुडे। यहाँ पे देखिए जब भी हम ये इन बैड मूड इन गुड मूड लिखते हैं तो हम इनके बाद आर्टिकल लगाते हैं। हम हमेशा ऐसे लिखते हैं इन ए गुड मूड, ओके, इन ए बैड मूड, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो फ्रेज है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, हमें इनके बाद में ए लिखना था, इन ए बैड मूड। नेक्स्ट है लास्ट वीक सदानंद हैड मेड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखिए मेड रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट जब मेक ए रिक्वेस्ट, जब मतलब हम मेड रिक्वेस्ट मतलब मेक रिक्वेस्ट नहीं लिखते हैं, हमेशा हम मेक ए रिक्वेस्ट लिखते हैं, मेक ए रिक्वेस्ट। तो हमेशा हम मेक ए रिक्वेस्ट लिखते हैं, जब ऐसे लिखते हैं तो मीन्स बीच में एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, ये जो ए आर्टिकल है ये यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेड रिक्वेस्ट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है पहले ए आर्टिकल होना चाहिए था, मेड रिक्वेस्ट होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो रूल्स पढ़ रखे होंगे आर्टिकल्स के बारे में, वो रूल्स ज़्यादातर यूज़ नहीं हुए हैं बल्कि फिक्स फ्रेजेस ज़्यादा डाली गई हैं। ओके, यहाँ पर ये आप रूल कह सकते हैं। ठीक है, ये वे जो है डेफिनेट है, इसको पर्टिकुलराइज कर रखा है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी बता रखी है कि किस तरीके से, तो ये एक रूल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, ये एक फिक्स फ्रेज़ है, हम हमेशा इन्हें बैड मूड इन्हें गुड मूड कहते हैं, तो यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मेक ए रिक्वेस्ट होता है, आपको यहाँ पे भी याद रखना पड़ेगा कि भाई मेक ए रिक्वेस्ट हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। इस सेंटेंस को समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे वाला सेंटेंस, जो नीचे वाला सेंटेंस है हम उसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगा। देखिए ये कह रहा है विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। तुम इस हर्डल को पार कर पाओगे, कैसे पार कर पाओगे, विद लिटिल पेशेंस, थोड़े पेशेंस के साथ। लेकिन जब हम लिटिल यूज करते हैं, लिटिल, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ओके, लेकिन अगर हम ए लिटिल यूज करते हैं तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है।
अब देखिए इस सेंटेंस को मीनिंग निकालते हैं। तुम इस हर्डल को पार कर पाओगे। कैसे अगर पार कर पाओगे? विद लिटिल पेशेंस। मतलब कितने पेशेंस के साथ? लिटिल। तो किसी भी हर्डल को पार करने के लिए क्या पेशेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे जी होना चाहिए, पेशेंस होगा तभी तो हम किसी हर्डल को पार कर पाएंगे। बिना पेशेंस के मतलब अधीर होकर तो कोई भी हर्डल पार नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में इसका यूज हो रहा है। तो पॉजिटिव वे में अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पर तो लिटिल लिखा हुआ है जो कि नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव वे में बनाएंगे और इससे पहले हम ए आर्टिकल लगाएंगे, विद लिटिल पेशेंस। ओके। इसका मतलब अब ये हो गया, अगर हमारे पास थोड़ा सा धैर्य है तो हम किसी भी हर्डल को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर ए आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब अगर हमारे पास थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है, धैर्य हमारे पास ना के बराबर है, तो हम क्या हर्डल को पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंग थोड़ा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब मीनिंग सही हो जाएगा, विद ए लिटिल पेशेंस। मतलब हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, कितना भी हो, थोड़ा सा हो चाहिए लेकिन होना चाहिए। तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है अब ये सेंटेंस, विद ए लिटिल पेशेंस। चलिए अब वो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना। हाउ यू ईट इज़ एज इम्पोर्टेंट एज एन इम्पोर्टेंट एज वाट यू ईट। ये देखिए, कभी भी आप जब एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज यूज़ करते हैं, मीन्स एज या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ऐसे यूज़ करते हैं, तो इस एडजेक्टिव के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है, एज एन इम्पोर्टेंट एज। तो ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये आर्टिकल यहाँ पे गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं आपके सामने, ये डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए इनमें फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दिस टाउन इज़न्ट वेरी वेल नोन। वेल नोन होता है फेमस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो शहर है, ये जो टाउन है, ये वेल नोन नहीं है। एंड देर इज़न्ट मच टू सी, और यहाँ पर देखने के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ए फ्यू टूरिस्ट कम एयर, इसलिए जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर उनकी संख्या कितनी होती है? वो ए फ्यू होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। भाई जो टाउन जो है वो फेमस भी नहीं है और वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है, तो फिर कितने टूरिस्ट आने चाहिए? कितने टूरिस्ट आने चाहिए? भाई ना के बराबर आने चाहिए। मतलब वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस अपना क्लियर कर लेते हैं इस सेंटेंस को समझने के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए फ्यू। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, हम जो लिटिल यूज करते हैं, एक बार मैं इसको हटा लेता हूँ, दोबारा लिखते हैं हम। जब मैं लिटिल वर्ड यूज़ करता हूँ, लिटिल, तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, ये नेगेटिव मीनिंग देगा। और ए लिटिल यूज करता हूँ तो ये पॉजिटिव मीनिंग देगा, ये पॉजिटिव मीनिंग देगा। और अगर मैं मतलब फ्यू यूज़ करता हूँ तो ये नेगेटिव मीनिंग देगा। और इसी तरह ए फ्यू यूज़ करता हूँ तो ये पॉजिटिव मीनिंग देगा। ओके। इनका यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ और इनका यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। ओके। तो यहाँ पे टूरिस्ट है वो काउंटेबल है। तो अब खुद सोचिए कि जब कोई कस्बा जो है वो फेमस भी नहीं है और वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए भी नहीं है, तो कितने टूरिस्ट आने चाहिए? ना के बराबर। लेकिन यहाँ पर ए फ्यू लिखा हुआ है जो कि पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, हम इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव बनाने के लिए हमें अकेला फ्यू यूज़ करना है। तो फ्यू यूज़ करना है तो हमें इस ए आर्टिकल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर राइट सच स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता है सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और ये नाउन कैसा होता है? ये काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन और सिंगुलर होता है। तो अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर ऐसे लिखा हुआ हो और उससे पहले एडजेक्टिव और उससे पहले सच हो, तो यहाँ सच और एडजेक्टिव के बीच में हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे भी ऐसा, ये देखिए ये नाउन हो गया और ये सच हो गया और ये एडजेक्टिव हो गए दो। ओके। तो सच से पहले हमें इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, तो क्या यूज़ करेंगे? ए, सच ए स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है,
The accelerating pace of life in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people. तो यहाँ पे ट्रेमेंडस इफेक्ट है, तो यहाँ पे द ट्रेमेंडस इफेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इफेक्ट जो है वो पर्टिकुलराइज नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट है। तो यहाँ पे द की जगह हमें जो है ए लगाना पड़ेगा, ए ट्रेमेंडस इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, दे डिडंट टॉक मच बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेक अप द अदर पीपल इन हाउस। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, हाउस को, तो मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, दे डिडंट टॉक मच, वे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बिकॉज दे डिडंट वांट, वे ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बिकॉज दे डिडंट वांट टू वेक अप द अदर पीपल, क्योंकि वे दूसरे लोगों को नहीं जगाना चाहते थे, इन हाउस, घर में। अब आपको क्या लगता है, ये जो हाउस है, पहली बात तो ये कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो बिना आर्टिकल के यहाँ पे नहीं होना था। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल आना कंपलसरी है, ज़रूरी है, हमें यहाँ पे आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ इतना ही देखते हैं तो आप जो है आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी एरर, किसी पार्ट में जो है एरर है। ओके, तो ये तो सिर्फ इतना हो जाएगा कि सी पार्ट में एरर है, लेकिन आप अगर आर्टिकल भी लगाना चाहते हैं तो क्या आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो घर है, ये घर किसका होगा। आप कॉमन सेंस की बात है कि घर जो है वो इन्हीं का होगा, तो कोई भी घर तो नहीं हो सकता है, ये घर तो इन्हीं का होगा, तो डेफिनेट घर हो गया, ये पर्टिकुलर घर हो गया। तो यहाँ पे हम आर्टिकल लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ पे हम द लगा के चलेंगे, द हाउस। नेक्स्ट, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा हाँ, ये देखिए, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुए कौन कौन, सिविलियंस भी हुए और आर्मी मैन भी हुए। तो सिविलियंस अलग हैं, आर्मी मैन अलग है। इससे पहले चलिए मैं एक सेंटेंस दिखाता हूँ आपको लिख के। देखिए, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज कमिंग। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज कमिंग। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है और जो डायरेक्टर हैं, दो वर्ड हैं, पहले वर्ड के साथ आर्टिकल लिखा हुआ है, दूसरे वर्ड के साथ आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ आर्टिकल लिख दूँ द, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है, डायरेक्टर अलग व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ये दो पर्सन है। अगर मैं इस आर्टिकल को नहीं लिखता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति है, अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये प्रिंसिपल अलग है, डायरेक्टर अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लिखता हूँ तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, आर। ठीक है, तो अगर आप इस सेंटेंस को समझ गए तो इसको भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है बोथ, मतलब दोनों ने हिस्सा लिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, सिविलियंस ने भी, आर्मी मैन ने भी। तो यहाँ पे दो हैं तो पहले ही बोथ वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये अलग है और ये अलग है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के साथ आर्टिकल होना चाहिए, तो इसके साथ तो आर्टिकल हो गया, तो हमें इसके साथ भी आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द। ठीक है, चलिए ये था वीडियो। इस वीडियो में हमने कुछ सेंटेंस देखे कॉमन एरर से रिगार्डिंग, जिसमें हमने आर्टिकल समझी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।